नमस्कार। एसएनएन न्यूज चैनल से आज बहुत बड़ा शख्सियत जुड़े हैं जो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी है और कार्यकर्ता भी है और बजरंग दल के खुद हमारे साथ पुराने चेहरे जुड़े हैं। आम जनता जानना चाह रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में और खास करके भंडारा से लेके छत्तीसगढ़ से लेके नागपुर तक गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं है, और अगर रुकता भी है तो बहुत लोग के जान पर खतरा होता है, लोग को धमकियां मिलते हैं। तो उसके लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद क्या रास्ते निकाले हैं? विश्व हिंदू जय श्री राम। मी डॉक्टर राकेश सेलोकर, विश्व हिंदू परिषद जिल्हा मंत्री भंडारा। अब बजरंग जो गौ तस्करी महाराष्ट्रामध्ये छत्तीसगड मधून नागपूर हैदराबादला जो गोवंश तस्करी होते, तर हे पोलीस प्रशासन आणि शासकीय जे गव्हर्नमेंटचा जे कायदा लागू झालेला आहे गोवंश हत्या बंदी, आणि तसंच जर पाहिलं गोवंश हत्या बंदी जर कायदा लागूच आहे, परंतु सायंकाळी 6 ते सकाळी 6 पर्यंत आपण कोणत्याही जनावरांची तस्करी म्हणजे ट्रॅव्हलिंग करू शकत नाही। तरी पण आपल्या प्रशासनाचं वर्चस्व नसल्यामुळे, प्रशासन ढिलपण असल्यामुळे आणि गव्हर्नमेंटचं जे कायदा लागू असून सणारी जे डॉक्टर जे पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहेत ते रात्री प्रवास करता त्यांना जे त्यांचे कागदपत्रे पुरवतात, तर त्यांच्यामुळे आणि जर बजरंग दल हा नेहमी रस्त्यावर उतरून गोवंश वाचवण्याचा प्रयत्न करतो। आम्ही मागील 2-3 महिन्यामध्ये असे अनेक गोवंश वाचवलेले आहेत आणि तो गोशाळ्यामध्ये सुपूर्द केलेला आहे। परंतु शासनाची एक भूमिका जे 5 ते 7 वर्षाच्या अगोदर 10 वर्षाच्या अगोदर शेतकऱ्यांचा जो पशुधनाकरता विमा एक योजना होती, विमा योजना असून होती, तर ते शासनाने बंद केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना जे भाकड जनावर आहे, जे शेतीसाठी उपयोगी जनावर नाही आहे, तर त्यांना ते मजबूर होत आहेत की ते जनावर विकण्याकरता। आणि आपण शेतकऱ्यांना दोष देत आहोत, परंतु जनावरांचे पालन पोषण करता त्यांना जो आर्थिक अडचण येत आहे, दूध व्यवसायात म्हणजे दुधाचं जे रेट आहे ते पण कमी आहे, खाद्यांचं भरपूर आहे, त्यामुळे सुद्धा शेतकरी हा कसाईला जनावर विकतो आणि कसाई हा कमी पैशात तो जनावर घेऊन, आणि तो देशामध्ये आपण गाईला माता मानतो आणि आपण गाईला माता मानतो आणि त्याचं मांस खाण्याचा जो विकृती प्रकार आहे तो आपल्या देशामध्ये खूप एक्सपोर्टचा व्यवसाय आहे असं म्हणजे गुगलवर सर्च केलं तर दिसते। तर हे कुठेतरी बंद व्हावं। देशामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आहे, महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आहे, परंतु हे कुठेतरी थांबण्याचं नाव घेत नाही। आणि हे जे कसाई लोक आहे तर ते त्यांचं असं म्हणजे खूप म्हणजे उत्माद चाललेलं आहे। 2 दिवसाच्या अगोदर जे प्रकरण आहे फोनवर बोलण्याचं, म्हणजे ज्या शिवाजी महाराजांना आम्ही दैवत मानतो त्यांच्या सुद्धा अपशब्दाने बोललेलं आहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही या भंडाऱ्यातून या, आम्ही छत्तीसगडचे किंग आहोत आणि छत्तीसगडचे किंग आहोत आणि तुम्ही भंडाऱ्यात आमचे 10 आयसर निघून राहिले, हा जो त्यांची जे हिंमत होते, हे पोलीस प्रशासनाचा कुठेतरी एक साठगांठ असल्याचा एक भाव है। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इस भंडारा जिले में खास करके भंडारा जिले में बहुत से थाना अंतर्गत वहां पर टीए बना हुआ है और वहां पर गौ माता को ला के जमा करते हैं। और मैंने न्यूज भी चलाया, बहुत बार न्यूज चलाया, और इसको लेके मैंने बड़े बड़े नेताओं से भी बात किया। आपके बजरंग दल के जो भैया हैं इनसे भी मैंने बहुत बार न्यूज लगाया, बात किया, लेकिन न्यूज चलाने के बाद में भी बंद नहीं हो रहा है। हमने जब पौनी एरिया में जब गोवंश 45 गोवंश मरा हुआ था, तब हमने बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलके हम वहां पे पहुंचे। खासदार साहब को फोन किया, खासदार साहब ने थानेदार को फोन किया, थानेदार भी आ गए। हम दूसरे दिन एसपी साहब से, मतानी साहब से मिलने के लिए आए। उन्होंने हमारा व्हाट्सएप, एसपी साहब ने बजरंग दल और पुलिस प्रशासन का एक ग्रुप भी बनाया है। उन्होंने भी बहुत बार प्रयत्न किया है, ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन प्रयत्न नहीं करता, लेकिन वो जो बड़े अधिकारी है वो घूस ले कुछ तो भी
एक एखादा जो अधिकारी है सभी अच्छे नहीं है और सभी बुरे भी नहीं है। इसी वजह से हमने और दिवाड़ी में गोवंश पिछली बार पकड़े हैं और तुमसर में भी पकड़े हैं, साकोली में पकड़े हैं पुलिस प्रशासन के साथ में, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है? जो आप तेलंगाना को ले लीजिए, कम से कम 4 बूचड़खाना है जिसमें चारों, एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें चारों हिंदू है। नाम रखा है अल कबीर, फलाना ढिमकाना। एवरीडे 600 गौ माता को काटा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ये आप लोग को भी मालूम है, सबको भी मालूम है, लेकिन इसके बाद गौ माता को बचाना नहीं सक रहा। ये एक बहुत बड़ा दुख की बात है। देखिए, विषय कैसा है, अगर हम लोग उसको विस्तृत रूप से ले, चर्चा के लिए अच्छा विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम जो 2-3 से विचार कर रहे थे कि हम इस पर कोई विस्तृत चर्चा जैसा करें और समाज तक विषय जाए। केवल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का जन्म गाय की रक्षा करने, गोवंश की रक्षा करने के लिए नहीं हुआ है। व्यापक स्वरूप से हमारे अन्य अन्य कार्य क्षेत्रों में गोवंश गोरक्षा एक माध्यम है कि हम हमारे संस्कृति और धर्म को और साथ में भारत की जो मूल्यवान परंपरा है उसको बचाएं। तीसरी बात, गोवंश या जो भी हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, पशुधन, ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का और हमारे धर्म का दोनों का मिला जुलू स्वरूप है और हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक माध्यम रहा है। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ साथ में और धर्म के प्रति जो थोड़ा सा अभी कैसे हो रहा है कि एक बहुत बृहत रूप से देश का विकास हुआ है, अधिक से अधिक जनसंख्या का बहुत विस्तार है, धर्म का भी विस्तार हुआ है, व्यक्ति केंद्रित जीवन होने लग गया है। तो समाज का विचार, धर्म का विचार थोड़ा सा पीछे छूट गया। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अपने निजी या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कभी कभी धार्मिक रूप से असहज रहता है या उतना महत्व नहीं देता। जिन बूचड़खानों का उल्लेख उस देश में होता है कि बड़े रूप में होते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं गोवंश या बीफ को, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो किस धर्म से या किस समाज से बिलोंग करते हैं, ये अलग विषय है कि भले वो किसी विशिष्ट जाति का नाम लगा करके हिंदू धर्म का व्यक्ति वो कार्य कर रहा होगा, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं, परंतु वो कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे आर्थिक लाभ लेना है। धर्म उस समय उसके लिए गौण हो गया क्योंकि वो उसका व्यावसायिक भाग है। परंतु जो हम लोग देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने ओर से सतत 24 घंटे 365 दिन इस प्रयास में रहता है कि हमारी गोवंश का, हमारी गौ माता की रक्षा किस रूप से हो, और केवल उसकी रक्षा ही ना हो तो उसकी सेवा भी हो, उसका संवर्धन भी हो उसका। इसलिए जो गोवंश हम लोग पकड़ते हैं उसको हम लोग ऐसे गौशालाओं में देते हैं कि जहां उसका ध्यान रखा जाए, और आर्थिक रूप से इसका बहुत बड़ा खर्चा आता है लेकिन किसान नहीं कर पाता है। लेकिन और एक बात है कि भंडारा जिले में, खास करके जिले में, आप यहाँ पुराने अनुभव भी है आपको, जितने भी यहाँ पर टीए बना रहा है, गौ माता को जमा करता है, वो सब कोई दूसरे कास्ट का नहीं है। ये भी आपको अनुभव है। मैंने न्यूज लगाया, मैंने न्यूज जगह पर जा करके, यही शाहपुर में 170 गौ माता को मैं खुद जा करके वहां न्यूज कवर करके बचाया, पुलिस को खबर दिया, अरेस्ट हुआ वो, लेकिन फिर वो छूट गया, फिर वही धंधा चालू है। लेकिन क्या भंडारा जिले में जिस तरह धमकियां दे रहा है, छत्तीसगढ़ को मैंने पुलिस को मार दिया हूं, आपको देख लूंगा, गाली गुफ्तार, ये वो, तो इस तरह जो हो रहा है, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं हमारे राजनेता या सिस्टम की कमजोरियां हैं? जी, देखिए, हम लोग अगर केवल भंडारा जिले की बात करें और हम लोग विगत 3 महीनों की बात करें, बहुत पीछे नहीं जाते, हम लोग इस वर्ष में फोकस करते हैं। आपका जो न्यूज चैनल है वो या अन्य जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम के मित्र हैं, हम लोग जो पिछले 3 महीने से कार्य कर रहे हैं, जिसको इससे दिक्कतें हैं, जिसको समझ रहा है कि ये गलत हो रहा है, आप लोगों को भी लगता है, हमको तो लगता ही है, हमको तो पहले से लगता है कि ये सब गलत हो कैसे रहा है। कि भंडारा जिले का अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीनों में कितने गोवंश बचाए गए, लगभग 850 गोवंश हम लोगों ने बचाए, जिसकी जानकारी हमारे पास है ये 3 महीनों में। इसकी जानकारी प्रशासन को भी है, पुलिस को भी है, और जो संबंधित विभाग है उसको भी है, सामान्य जनता को नहीं है। अब 850 गोवंश ही केवल यहाँ से तस्कर हुए होंगे क्या? नहीं, तकरीबन इससे 3 गुना गोवंश जा चुका है, बाहर जाते रहता है। काफी सारी ठीए हैं जिसपे ये कार्य होता है। बेचने वाला किसान है, क्योंकि गोवंश को बेचना किसान है,
जो उसका एजेंट है या जो उसका माध्यम है मध्यम का वर्ग का, वो भी बहुसंख्यक समाज से ही आता है, जो आपका कहना है। परंतु इसका जो मुख्य खरीदार है या जो एजेंट है, जो यहाँ से सप्लाई चेन हैदराबाद तक चलती है, कामठी तक चलती है, इसका जो मुख्य पैसा देने वाला व्यक्ति है वो एक अल्पसंख्यक समाज का ही होता है। मुख्य रूप से वही चेहरा बनता है, वही सामने होता है, वही धमकियां देता है। कई सारे फोन हमको भी आधी रात को आते हैं, कई सारे लालच हमको भी दिए जाते हैं। अब इसी प्रकार के लालच और धमकियां प्रशासन को भी जाती है। जो प्रशासन का भाग है, जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ कानूनी रूप से उसको अधिकार दिया है, गोवंश के जो जितने भी कानून बने हैं उसका परिपालन कराने का कार्य पुलिस का है, और गोवंश की रक्षा और उसकी सेवा संवर्धन का काम पशुवर्धन विभाग का है। ये दो विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। दोनों में से कुछ न कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से कॉम्प्रोमाइज करा लेते हैं, खुद को आर्थिक रूप से कराते हैं या डर के कराते हैं, और इस कारणवश इस परेशानी का सॉल्यूशन हमको भंडारा जिला में पूर्ण रूप से नहीं मिलता। रहा बजरंग दल की भूमिका, तो बजरंग दल हमेशा आंदोलनात्मक भूमिका में नहीं रहता, कभी कभी रचनात्मक भूमिकाओं में भी रहता है। पिछले 3.5 महीनों में या 3 महीने में हमने अगर 850 गोवंश बचाए हैं, तो हमने आंदोलनात्मक भूमिका लेकर नहीं बचाए। उसी के डर के कारण हमको धमकियां आ रही है, जो आपको उस दिन हमारा जो वीडियो ऑडियो वायरल चल रहा है, इसी कारणवश चल रहा है कि ये जो कहीं सिस्टम को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, वो जो तकलीफ उन ब्रेक होने के बाद में उस व्यापारी को हो रही है, वो उसके शब्दों से निकलती है। चौथी चीज आखिरी जो आपने पूछा कि प्रशासन, तो प्रशासन हमको पूर्व के अपेक्षा अभी अधिक रूप से सहयोग करता है, पूर्ण रूप से नहीं करता, अधिक रूप से करता है। यहाँ के जो भी पुलिस के हेड है उनसे हमारा संपर्क सतत बना होता है, थानों में संपर्क बना होता है। तो 10 में से 4 गाड़ियां पकड़ने का साहस हम में है, हम उसे कर रहे हैं। 6 गाड़ियां अभी भी हमारे हाथ से छूट जाती है। उसको कैसे पकड़ा जाएगा, इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर ही हमको कार्य करना है, क्योंकि एक गाड़ी जला देगा बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता, 2 गाड़ियां फूंक देंगे, उससे वो हमेशा बंद हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। चौथी बात कि इसमें भूमिकाएं किसकी है, तो प्रशासन को चलाने का दायित्व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नहीं है। प्रशासन चलाने का कार्य नेताओं का है, जो यहाँ पर पद पर है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस गोवंश से, इस संस्कृति से अधिक प्यार करे, और किसी भी प्रकार का बायस न होते हुए, किसी भी प्रकार का अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का भाव न रखते हुए प्रशासन को खुली छूट देनी चाहिए। अगर प्रशासन खुली छूट देती है या राजनेता हमको खुली छूट देती है, तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को रात भर दौड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को अपने चैनल के द्वारा एक बात बताना चाह रहा हूँ। 8 दिन पहले मैंने एक न्यूज चलाया कि मुआड़ी थाना अंतर्गत पीछे में गौ माता को जमा करके और सप्लाई दे रहा है। न्यूज चलाया मैंने, पूरा न्यूज चला, मुझे धमकी भी आया, सब आया। 2 बात सच्चाई के साथ हम रहते ही है। आपको अगर धमकी आती है, आपने हमको बताया नहीं, हमारे भी कुछ दिक्कतें रहती है। हम कोई फुल सरकारी बिन पगारी नौकर जैसे कार्य कर रहे हैं, अपना घरदार संभाल के अपना विश्व हिंदू परिषद संगठन का काम करते हैं, तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि हम वहां नहीं पहुंच सकते। प्रशासन, अगर हम हर बार हमने एसपी साहब को निवेदन दिया, 100-150 कार्यकर्ता जमा हुए थे, आप भी थे, आपने हमारी बाइट भी ली थी उस समय, तो हर बार हम भी नहीं निकल सकते, हमारा भी घरदार है, तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। चलिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं भैया से बहुत उम्मीद रखता हूं कि आप लोकल हैं, कम से कम एक ही चैनल है सच्चाई लगाने वाला, इसको दबने मत दीजिए। गौ माता जहां जहां मुझे पता चलेगा, मैं अकेले आगे रहा हूं चैनल के साथ और रहूंगा, और आप लोग को सिर्फ मुझे सहयोग चाहिए बस। संगठन और व्यक्तिगत रूप से जो भी व्यक्ति भारतीय है और जो अपने आप को भारतीय और यहाँ की मूल्य परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति समझता है, हम उसके साथ सदैव रहते हैं। न जाति और न धर्म और न पंथों का इसमें बंधन आता है हमारे लिए। हम जिस विश्व में एक सामान्य सनातनी भारतीय परंपरा की बात करते हैं, तो आप उसका एक भाग है। दूसरी बात कि आपकी जो कार्यशैली मैं कई वर्षों से देखता हूँ, आपका जो व्यवहार है और जो चीज़ हम जानते हैं आपके बारे में, तो हमको पता है कि आपसे हमें इस कार्य में अपेक्षित सहयोग हमेशा मिलने वाला है, मिलते रहा है। और आपको किसी भी रूप से अगर कोई भी दबाने का प्रयास करे, आपकी सच्चाई को छुपाने के लिए या किसी भी रूप से आपको
वो हतोत्साहित करेगा, नुकसान देने का विचार करेगा, तो उसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही में आपको मिलना पड़ेगा। आप अकेले तो मिलने नहीं वाले, क्योंकि अगर आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य कर रहे हैं और अपना समझ के कर रहे हैं, ये तो समाज का कार्य है, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं है। परंतु समाज का ऐसा है कि 90% घटक जो है वो अपने सामान्य जीवन में लगा रहता है। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तो आप भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जब आप हमारे प्रतिनिधि बन के कार्य कर रहे हैं तो आपके साथ में तकलीफ आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। लेकिन नहीं, बहुत लोग सोचते हैं मैं हूँ शीय समुदाय, जी, तो शीय समुदाय बीजेपी की एक सीट फर्स्ट बार हम ही लोग उठाए हैं लखनऊ से, बराबर। तो शीय समुदाय गौ माता को मां मानता है, ये आपको भी मालूम है। बिल्कुल। और मुझे और भी कास्ट से जो है वो मैं बहुत दूरिया में, लोग हमको सोचते हैं कि ये बहुत बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग से नफरत करते हैं, तो इसलिए भंडारा जिले में साल का 200 करोड़ का गौ तस्करी हो रहा है। बराबर। प्रशासन और सभी मिले ही हुए हैं, इसी वजह से तो गौ तस्करी हो रही है। और रही बात अपने जातिगत, हम जातिगत विषय को मानते नहीं, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं और हिंदुत्व सब वसुधैव कुटुंबम कम अपना जो विश्व का सभी मूल्य संस्कारों को मानता है, हिंदू संस्कृति को मानता है, वो अपना हम उनको हिंदू ही मानते हैं। SNN न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।